अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हुरी न्यूज़ चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको इल्म है कि मुल्क पाकिस्तान में आजकल फ्रॉड के नए तरीके ईजाद हो चुके हैं। आपको हर आए रोज़ कोई कॉल आती है, कोई आपका जानने वाला बनकर आपको कॉल करता है, तो कोई आपको बैंक ऑफिसर या कोई आपको पुलिस ऑफिसर बनकर आपको कॉल करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि लोग फ्रॉड की खातिर किस हद तक गिर जाते हैं और क्या क्या धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको इस तरह की कॉल आए तो आपने क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है ताकि आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मुकम्मल सुने और इसको आगे भी शेयर करें ताकि आपका हर दोस्त, हर आपका अजीज़ इस तरह के फ्रॉड से बच सके। जी तो फ्रेंड्स, एक दफ़ा ये रिकॉर्डिंग सुन लें, इसके बाद आप इस वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो के एंड पर आपको इस तरह के फ्रॉड से बचने के तरीक़ों से आगाह करता हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, क्या हाल चाल है? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन? मेरी बहन हसीना बेगम बात कर रही है ना आप? जी सर, आप कौन? मेरी बहन थाना सदर से बात कर रहा हूँ, जी मोहम्मद जफर खान, जी सब सर। इंस्पेक्टर। जी सर। मेरी बहन, आपके बड़े बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान। मेरी बहन, उसकी एज कितनी है? 17 साल है। बिल्कुल मेरी बहन, वो इस वक्त कहाँ पे है मोहम्मद सलमान? सर खैरियत है? मेरी बहन, आपके बेटे को अरेस्ट किया मैंने। क्यों? मेरी बहन, जरा सेपरेट होकर मेरी बात सुन लें आप। मैं जी। आपको मामला डिटेल के साथ समझा देता हूँ। मेरी बहन है, मोहतरम है, काबिल इज्जत है। सब खैरियत तो है ना सर? क्या हुआ जी है? वही कह रहा हूँ। मेरी बहन, पहले मुझे ये बताएं, इसकी आपके हस्बैंड का क्या नाम है? कहाँ है वो इस वक्त? शहीद हो गए वो। शहीद हो गए। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता आमीन, फरमाए। जज़ाकल्लाह। मेरी में बात इस तरह है, ये जिस अपने दोस्त के साथ मेरी बहन आया ना, ये जी उसके दोस्त पर FIR थी 365 की हुआ हुई। ये उसके साथ आकर इन्वॉल्व हो गया, शामिल हो गया है। अभी बड़ा परेशान हो रहा था, रो रहा था, घबरा रहा था। सर आपकी मेहरबानी सर, मैं तो यतीम हूँ, आपकी मेहरबानी सर मेरी जान छोड़ दें आप। लेकिन सर आया किसके साथ है? आप उस बंदे का नाम बताएंगे मुझे? मेरी बहन, उसको भेज उसको हवालात में बंद कर दिया मैंने, इसके दोस्त को। अच्छा, लेकिन मेरा क्योंकि बच्चा दोस्त- तो इस मामले में किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, वो तो मेरी बहन- स्टूडेंट है। मेरी बहन, मुझे पता स्टूडेंट है, बहुत शरीफ लड़का है ये। जी। मेरी बहन, इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया है। अगर मेरी बहन इस पर FIR कट गई, इसका सारा कैरियर मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है और ना ऐसी कुछ कीजिएगा। मेरे शहीद का बच्चा है, उसकी कैरियर खराब हो जाएगा। आप क्या सर क्या कर रहे? नहीं करें प्लीज सर, रमजान का महीना है, रहम करें सर। रहम हो जाएगा। इसको रिलीज करवाना है आपने? जी बिल्कुल। मेरी बहन, 2-3 शराइत उन पर आपको सख्ती से अमल दरामद करना होगा। आप बताएं मुझे। पहली बात ये, ना आपने मेरे पास किसी को भेजना है, जी। ना ही किसी का फोन या सिफारिश करवानी है। तो मेरी जी। बहन, मेरी भी नौकरी का इशू है, वर्दी का इशू है। महकमे के हालात बड़े बहुत चल रहे हैं, आपको पता, खतरनाक है महकमे के हालात, क्योंकि बहुत सख्त हुई है आजकल। जी मेरी बहन, दूसरी बात ये है, मीडिया वाले भी आपके बेटे का पूछ रहे हैं, SHO साहब भी आपके बेटे की डिमांड कर रहे हैं, बेटे की पिक्चर मंगवा रहे हैं मुझसे। ठीक है, मैंने उनको भी बताया नहीं कि लड़का मेरे पास है। उसने बोला सर भाग गया लड़का वो। अच्छा। मेरी बहन, लास्ट बात यह, मुझे कलमा पढ़कर वादा करें इस बात का कि जो बात हम दोनों को उसमें तीसरा अल्लाह ताला गवाह होगा। बिल्कुल कलमा पढ़े आप भी, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बहन, मैंने आपको बहन बोला है, मैं आपके बेटे को रिलीज कर दूंगा। सर मेरे हाथ में जानेमाज है और अभी मैंने नमाज अदा की है, रोजे की हालत में हूँ। मेरी बात रोजे की इससे हालत में बड़ा क्या कह रहा कोई हूँ? सबूत होगा? सुन लें जी। मैं ये कह रहा हूँ, कलमा इसलिए पढ़वा रहा हूँ कि आपने किसी से भी बात नहीं करनी, किसी टॉपिक पर भी। सर मेरी बहन, आपको पता है सर मीडिया के सामने हमारा जोर नहीं चल सकता है। अभी आप- मामले को मैं क्लोज कर सकता हूँ, मामले को इसको रिलीज कर सकता हूँ मैं। मेरी बात सुनेंगे आप? जी जी, हुक्म वक्त करें। हाजिर इस जमीन पे जानेमाज हाथ में, मोबाइल हाथ में लिए हुए खड़ी हुई हूँ। एक शहीद की बेवा हूँ और उस शहीद की कसम खा के कहती हूँ कि ये बात मेरे, आपके और अल्लाह के दरमियान रहेगी। किसी को किसी किस्म का कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, हो गया। मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा, मैं आपसे सिर्फ 2 लाख रुपए लूंगा, आपको यहाँ से भी निकाल देता हूँ। मेरी बहन, 2 लाख रुपए का बाखुदा काम नहीं है। फिर मैंने आपको बतौर बहन बोला है, आपको बहन होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ। सर मैं भी 2 लाख कहाँ से लेकर आऊँ? मेरी बहन बात सुने, इस तरह मामला नहीं, आपको पता, कुछ ले दे के बगैर मामला हल नहीं होते हैं। कानून को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, उसके बाद मामला रिलीज होता है, क्लोज होता है मामला। तो सर आपको फिर इतनी बड़ी कसम उठवाने की मुझसे जरूरत थी? मैं 2 लाख रुपया कहाँ से लेकर आऊँ सर? आप क्या बात करते हैं?
सुन ले मेरी बहन, बात सुने। आपके पास अभी मौजूद कितने हैं? सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, महीने का एंड है, हम लोग तो खुद उस पे फाकों पे बैठे हुए कि सैलरी आए तो हम लोग कुछ खा लें। सर क्या हो गया आपको, खुदा का खौफ करें। मेरी बहन बात सुने, फिर आप क्या रहते हैं? फाइनली बात करें, क्या रहते हैं आप? सर मेरे पास 1 रुपया घर में नहीं है, अभी सैलरी आई नहीं है, मैं कहाँ से आपको दूंगी? क्या कर रहे हो सर आप? चले कब देंगे आप? मुझसे वादा कर रहे हैं, आपने मुझसे जुबान की है ना, कब देंगे? मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा। कब देती हैं आप मुझे? कब सर देंगे? अभी आप मेरे बच्चे को छोड़ेंगे तो मैं इसके साथ कहीं निकलूंगी, किसी से कोई बात करूंगी, कहीं से कुछ लेकर आऊंगी। सर क्या करें, मेरे पास अभी 10,000 भी नहीं है, 5,000 भी नहीं है कि मैं लाकर आपको दूं और अपने बच्चे को निकालूं यहाँ से। चलो ठीक है मेरी बहन, मैं इसको ना रिलीज कर देता हूँ अल्लाह के वास्ते, ठीक है मेरी बहन? जब आपकी सैलरी आएगी ना जी तो मेरी बहन कल आप मुझे पे कर देंगी? सर मैं आपको सैलरी पे कर दूंगी तो मैं बच्चों को रोजा कहाँ से रखवाऊंगी, उनको अफ्तार कहाँ से करवाऊंगी, आप मुझे ये बताओ। चलो ठीक है मेरी बहन, ठीक है। आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया है, मेरे दिल को कुछ होने लग गया है। सर अल्लाह का वास्ता है आपको, सर मेरे बच्चे को अल्लाह के नाम पे छोड़ दें, अल्लाह का वास्ता दे रही हूँ, उससे बड़ा वास्ता कोई नहीं है। ठीक है मेरी बहन, ठीक है। चलो यार इसको छोड़ दो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बेटा नजर नहीं आना बेटा, आपके वालिद बहुत हुए हैं, नेक्स्ट टाइम नजर नहीं आना बेटा, कोई मसला सर नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपका मकाम बुलंद करे, अल्लाह बहुत इज्जत दे आपको। आमीन आमीन आमीन। मेरे बच्चे को भेज दें खैरियत से। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सर। जी मेरी बहन। जी सर, आपने मेरे बच्चे के बारे में मुझे बताया था कि आपने उसको अरेस्ट कर लिया। जी मेरी बहन, उसको छोड़ दिया है, उसको छोड़ दिया था उस टाइम में। आप मेरे बच्चे का हुलिया बताएंगे, उसने उस टाइम क्या हुलिया किया हुआ था? मेरी बहन बात सुने, मेरा भाई है मेरी बहन, मैंने आपकी रिस्पेक्ट की, मैं आपकी फेवर की है मेरी बहन। अभी मैं उस मामले में ना मुझे फैसल मची हुई है, मुझे इस मामले में ही सर मुझसे पूछ रहे हैं, उनको मैंने यही नहीं बोला कि सर लड़का मैंने भगा दिया है। मेरी बहन मेरी वर्दी का रिस्क बना हुआ है, मैंने आपकी हेल्प की, आपकी फेवर की है। तो आप किस तरह मेरी हेल्प और मेरी फेवर कर रहे हैं? मेरा बच्चा आपने मेरे बच्चे को पकड़ा नहीं है, मेरे बच्चे के ऊपर कोई एफआईआर की कोई किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दी, मेरे बच्चे ने आपकी मिन्नत नहीं की, मेरा बच्चा आपके पास मौजूद नहीं था। आप मेरे नंबर पे मुझसे मेरी सारी डिटेल लेकर आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझसे 2 लाख रुपया मांग रहे हैं कि आप मेरे बच्चे को छोड़ दें। मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ है। मेरा बच्चा कसमें खा रहा है कि अम्मी जानी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पेट्रोल डलवा कर सीधा घर पर आ रहा हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा। वो इस चीज की गवाही दे रहा है कि अम्मी मुझे किसी ने पकड़ा नहीं। आप फिर किस तरीके? जी फ्रेंड्स, तो आपके इसके तरीक़ा वारदात से तो आगाह हो चुके ही होंगे। तो फ्रेंड्स, खुदा न खास्ता अगर आपको इस तरह की कोई कॉल मौसूल होती है तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ये नहीं आपने कॉल करने वाले के साथ मुकम्मल होश हवास के साथ बात करनी है। आपने हवास बाख्ता नहीं हो जाना, चाहे कॉल करने वाला आपको कितनी बड़ी धमकी क्यों ना दे रहा हो, या आपके साथ कोई पुलिस ऑफिसर या बैंक ऑफिसर बनकर कॉल क्यों नहीं कर रहा हो, आपने होश हवास के साथ उसके साथ बात करनी है, क्योंकि अक्सर बैंक ऑफिसर बनकर ही कॉल करते हैं और आपको आपका आईडी कार्ड नंबर और आपका अकाउंट नंबर बताकर आपसे मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। मैं फ्रेंड्स आपको वादा कर दूं क्योंकि कभी भी बैंक से इस तरह की कोई कॉल मौसूल नहीं होती कि आपसे आपके अकाउंट के बारे में मालूमात लेने की कोशिश की जा रही हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई पुलिस ऑफिसर बनकर कॉल करता है, जिस तरह इस औरत को पुलिस ऑफिसर ने कॉल की है, पुलिस ऑफिसर बनकर कॉल की गई है, तो फ्रेंड्स जिसके बारे में आपको कहा जा रहा है कि आपका फ़लाँ बंदा, आपका बेटा, आपका खावन फ़लाँ यानी फ़लाँ रिश्तेदार आपका हमारे पास है, तो सबसे पहले आप उस चीज़ को कंफर्म करें क्या वाकई उसके पास है या नहीं। आप उससे उसका नाम पूछें, अपना नाम पूछें, तब जाकर उससे आगे मज़ीद बात करने की कोशिश करें, वरना उस कॉल को वहाँ पर ही ड्रॉप कर दें। फ्रेंड्स, ज़्यादातर कॉल आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मौसूल होती हैं, यानी जो बंदा आपको कॉल कर रहा होता है वो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नुमाइंदा बनकर ही कॉल करता है कि आपकी इतनी रकम मंजूर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये भी फ्रॉड ही होता है क्योंकि इस तरह की कॉल्स किसी भी नंबर से मौसूल नहीं होती, जस्ट आपको 8171 से मैसेज आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी इस तरह का शख्स, कोई फ्रॉडिया आपको कॉल करके कहता है कि आपकी इतनी रकम मंजूर हो चुकी है, तो आपने लालच में नहीं आना, क्योंकि वो आपको पैसे देने की बजाय बल्कि आपसे पैसे लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो फ्रेंड्स, ख़ुद को भी महफूज रखें और अपने दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब को भी इस तरह के फ्रॉड से महफूज रखें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके मुल्क पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी तक ये मालूमात पहुँच सकें।